सीधे यहां पर अपने वजह का माया जाल देखिए आप यहां पर। एंटीलिया केस, मनसुख हिरेन मर्डर केस में आरोपी सचिन वाजे, सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें राहुल तेजी से। वसूली का आरोप है, यह भी सबको पता है। नेक्स्ट चेंज करें। सचिन वाजे सीधे परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था। ओके, यहां पर यह फैक्ट हमारे सामने आ चुका है। चेंज करें राहुल। यहां पर वो बड़ा तेजी से आपको कुछ बता दें, दोनों दिन में एक बार साथ चाय जरूर पीते थे। अच्छा, नेक्स्ट, वाजे ने मनसुख की मदद की थी, यह सबको पता है। आगे बढ़े, नवंबर 2020 में सचिन को अपनी स्कॉर्पियो दी। फिर आगे बढ़े, अहमदाबाद का क्रिकेट बुकी, उसका एक कनेक्शन इसमें आता है। नरेश गौर, यहां पर विनायक शिंदे को 5 सिम दिए गए, यह भी एक नया एंगल है। मुंबई पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल है विनायक शिंदे। यहां पर 2006 में लखन भैया एनकाउंटर केस में दोषी है। फिर चेंज करें, इस साल जनवरी में वाजे से उसके दफ्तर में मिला था, यह भी पता है सबको। फिर आगे बढ़े, एनआईए को शक है कि बैठक में एंटीलिया केस की साजिश रची गई। यहां पर होल्ड करें, यहां पर ये देखिए जो हमारे पास डिटेलिंग है, जो चीजें सामने आ रही हैं, इसके बाद मैं आपको अगली खबर बता रहा हूं, और वो अगली ब्रेकिंग न्यूज जरा ध्यान से देखें आप। कोरोना नियमों की अनदेखी कर मुंबई में बार चलाने की अनुमति का आरोप। नियमों को तोड़कर बार चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाने का भी आरोप। देर तक बार खोलने के लिए 9,000 तक की वसूली का आरोप। 1:30 बजे रात के बाद तक बार खोलने के लिए एक्स्ट्रा वसूली का आरोप। और बार में सिर्फ 4 लड़कियों को अनुमति, 20 से 25 लड़कियों के रखने के लिए पुलिस को एक्स्ट्रा पैसा देने का दावा। आइए देखें क्या कहा गया था। लड़की रख सकते हैं, सेक्शन के ऊपर है, सेक्शन और बाकी बार सब लोग है ना। लड़की और टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा यार। अभी हम लोग को देखो, अच्छा कस्टमर रहेगा ना, हम लोग चालू रखते हैं, बोल के करना पड़ता है। मतलब नाइट पे को बोलना पड़ता है मैं रख रहा हूँ, रखेगा तो उसको 5,000 रुपये देना पड़ता है। ठीक है। और तो डिटेक्शन स्टाफ है, सब बोले वही 7-8-9,000 ऐसे जाते हैं। जिससे नहीं रखे तो नहीं जाएगा, बराबर टाइम पे बंद करेगा ना। तो वही पूछा टाइम क्या, एक्चुअल टाइम क्या इसका? टाइमिंग अभी तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पहले का टाइमिंग था ऑर्केस्ट्रा का 1:30 बजे, वो नहीं मिला अभी। ये पुलिस वाला ने दिया टाइम 1 बजे तक। अच्छा, 1 बजे बंद करके 1:30 के अंदर शादी करो। मतलब उसी के लिए वो पैसा ले रहा है अब लड़का। 1:30 बजे के बाद हम लोग रखना चाहिए, तो उसके लिए फिर अलग से देना होगा, अलग से देना होगा। और लड़का कितने अलाउड है? लड़की रख सकते हैं आप 20-25 तो रख सकते हैं। वैसे अलाउड नहीं है, ऐसा तो 4 लोड तो 4 का रहता है, लेकिन अभी 4 का वो भी नहीं शो कर सकते ना, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा परमिशन किधर मिला? परमिशन कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना का परमिशन नहीं है, ये सब पुलिस की परमिशन से चल रहे हैं। अभी बार चल रहा है ना। अच्छा, पुलिस की परमिशन है, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है अभी। अच्छा, पैसा देके चल रहा है। पुलिस को तो मांगते हैं पैसा। नहीं, मतलब गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का अभी बैन किया है। गवर्नमेंट के हिसाब से ना तुम्हारा बार चालू रखने का परमिशन अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वो पुलिस ने दिया। अभी कल गवर्नमेंट बोलेगा सब बार बंद करो तो करना ही पड़ेगा। बड़ी हैरान करने वाली बात है। मैं चाहूंगा अभी सिर्फ इस ब्रेकिंग और इस स्टिंग ऑपरेशन पर स्टिक करें। मैं सीधे चलूंगा, जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, आप भी मुंबई गए थे, आपने भी वहां से कई सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की। मतलब सरकार ने अभी तक, कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने परमिशन दे दी है। एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसमें पुलिस मिली भगत है और सब कुछ चलता रहता है वहां पर। यानी कि पुलिस अपने आप में एक सरकार है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस अपने आप में एक सरकार है वहाँ पर। और आपको याद होगा एनआईए ने वाजे के ऑफिस से एक रजिस्टर बरामद किया था। अगर निशांत उस रजिस्टर की बात करें तो उस रजिस्टर के अंदर कई हुक्का बार, रेस्टोरेंट और कुछ कारोबारियों के नाम उसमें लिखे हुए थे, और उन नाम के आगे सीधे तौर पर अमाउंट लिखा हुआ था। और जो बार के नाम, जो हुक्का बार के नाम और क्लब्स के नाम लिखे हुए थे, वो भी कोड वर्ड में लिखे हुए थे। तो ये जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है TV9 भारतवर्ष ने, ये स्टिंग और जो रजिस्टर बरामद हुआ तो कहीं ना कहीं कोरिलेट आपस में होता है, और ये बात साबित करता है कि पूरा बाकायदा वसूली का नेटवर्क एक चल रहा था। और साफ तौर पर एनआईए की जांच में ये भी निकलकर सामने आया था कि सचिन वजे ये पैसा खुद नहीं वसूल कर रहा था, बल्कि वसूली के लिए उसने अपनी एक टीम भी रखी हुई थी। और 2 लोगों का नाम स्टिंग के अंदर, जैसे कि TV9 भारतवर्ष ने स्टिंग किया, उस स्टिंग के अंदर जो हुक्का बार के जो मालिक हैं उन्होंने भी लिया है कि वाजे के नाम पर ये 2 लोग आते थे जो वसूली अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जितेंद्र यही फ्रेम रखिएगा। जो बार्स वगैरह के ऊपर रेड करने वाले होते हैं वो एक स्पेशल ब्रांच होती है। CIU जिसका वाजे हिस्सा था उसके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है। और जब मनसुख के बाद इन्होंने केस को मैनिपुलेट किया तो बाकायदा दिखाने की कोशिश की
कि कैसे सीआईयू के ये लोग वहां पर मौजूद थे, टिप्सी बार में मौजूद थे, कैसे वो सारी चीजें कर रहे थे। ये अपने आप में एक डिवाइन जस्टिस है। क्या कहेंगे आप इस पर जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए साबित हो चुका है ना, ये लगातार इस बात की तफ्तीश भी कर रही थी, ना सिर्फ हिरेन मनसुख के मर्डर केस की तफ्तीश कर रही थी, ना सिर्फ वैलेंटाइन केस की तफ्तीश कर रही थी, बल्कि ये भी तफ्तीश का हिस्सा था ना ये कि जो वसूली रैकेट जो कि वाजे की डायरी से पता चला, वाजे के कबूलनामे से पता चला, जो जांच के दौरान पता चला, ये 100 करोड़ रुपए की जो वसूली जो परमजीत सिंह का आरोप था, अब एनआईए उसकी भी जांच कर रही थी। और जाहिर सी बात है TV9 भारतवर्ष का जो स्टिंग ऑपरेशन है इस जांच में एक अहम सबूत साबित होगा और आने वाले वक्त में इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरा जो नेक्सस चल रहा था वसूली का वो जरूर खुलने की एक उम्मीद अब सामने आती नजर आ रही है। जी ठीक है।